गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फाइबर क्रॉप्स, रेशे वाली फसलें। इससे पहले आप लोग अपने विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देखिए बेटा, आज आप सभी को बहुत ज़्यादा खुशी होनी चाहिए कि हमारा जो विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल है वो परिक्षेत्र में सबसे, विज्ञान संकाय में सबसे टॉप रहा है। देखिए बेटा, यहाँ पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उससे कहीं बेहतर हमारा विद्यालय है। यदि आप इसके ओवरऑल रिजल्ट को देखते हैं, परसेंटेज को देखते हैं, तो हमारा विद्यालय आज परिक्षेत्र में टॉप है। देखिए, यहाँ पर विज्ञान संकाय के अंदर 96.60 है यहाँ पर, जो यहाँ आसपास का विद्यालय कोई भी नहीं दिया है। इस संस्था ने लगातार यहाँ साइंस फैकल्टी में टॉप रिजल्ट दिया है और परसेंटेज हाई रखा है। देखिए, यहाँ पर कहने से नहीं, यहाँ पर दिखाया जाता है कि ये विद्यालय साइंस फैकल्टी के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे गार्जियन विद्यालय का नाम सुन के वहां पर अपने बच्चों को ले जाते हैं। कोई सीकर ले जाते हैं, कोई जयपुर ले जाते हैं, कोई कोटा ले जाते हैं। लेकिन ये ग्रामीण विद्यालय, ये ग्रामीण विद्यालय है, वो यहां पर साइंस में रिजल्ट टॉप दिया है। यहां पर 6-7 लड़के ऐसे हैं जो टॉप मोस्ट है। यहाँ पर जो एग्रीकल्चर संकाय है उसमें भी यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ये ध्यान रखिए बेटा, जो ये संकाय में आता है एग्रीकल्चर, तो ये विज्ञान वर्ग के अंदर सबसे अच्छा रिजल्ट देकर अपनी ख्याति प्राप्त कर रखा है। इस विद्यालय को साइंस फैकल्टी के नाम से जाना जाता है। ये आपको मैं फिर आपको ये एक बात जरूर बता रहा हूं कि देखिए बेटा, जो ये ग्रामीण परिक्षेत्र के अंदर ये विद्यालय आज सबसे अच्छा रिजल्ट देकर अपना नाम रखा है। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बात का जरूर ध्यान रखना कि विद्यालय में प्रवेश लेने से पहले एक बार सोचे समझें कि किस विद्यालय में हमारे को अच्छा ज्ञान या अच्छी परसेंटेज मिल सकती है। तो देखिए बेटा, यहाँ का वातावरण शांत है। यहाँ पर जो फैकल्टीज हैं वो मजबूत फैकल्टी है, जिसका नाम है, जिन्होंने यहाँ संस्था प्रधान ने जो फैकल्टी यहाँ रख रखी है उनका यहाँ आसपास के क्षेत्रों में नाम है और सब्जेक्ट में कमांड्स हैं। तो ये ध्यान रखिए, आप लोग इस विद्यालय में प्रवेश लेकर आप जो विद्यार्थी बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में जाते हैं जिनका नाम ही है, नाम है केवल, लेकिन काम कहाँ होता है जहां जिस विद्यालय का लोग नाम नहीं जानते हैं। तो देखिए, ये आपके सामने ये विद्यालय सामने आया है कि एक ग्रामीण क्षेत्र में जो इटावा भौजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने यहां पर बहुत अच्छी परसेंटेज दी है बेटा। तो आपके सामने आज आप लोगों को, सबको, इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को आज पता चल गया है कि वास्तव में ये विद्यालय अच्छी परसेंटेज देता आ रहा है। तो ये ध्यान रखिए बेटा। तो आप लोग एक बार सोचे, परखे और जांचे, इसके बाद में हमारा जो फाइबर्स क्रॉप है, जो अगली फसल है उसका नाम है फाइबर क्रॉप्स। यहां पर लिख रहा हूं, देखना बेटा, फाइबर क्रॉप्स। यहां हिंदी में लिख रहा हूं मैं, रेशे वाली फसलें। यहां पर 2 फसलें दे रखी हैं आपके, एक तो है कॉटन और एक है
सनहेम्प। सनहेम्प का मतलब होता है सनई। हिंदी में सनहेम्प को क्या कहते हैं? सनई कहते हैं। और यहां पर जो कॉटन है उसको हम क्या कहते हैं? कपास। तो रेसे वे फसलें जिनसे फाइबर प्राप्त किए जाते हैं या हिंदी में रेसे प्राप्त किए जाते हैं। तो देखिए बेटा, ये दो ऐसी फसलें हैं जिससे रेसे प्राप्त किए जाते हैं। तो यहां पर जो पहली फसल है उसका नाम है कॉटन। देखिए यहां कॉटन, कॉटन, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? कपास कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास। इससे रेशा निकालकर 70% भाग कपड़े बनाने में उपयोग में लिया जाता है। कितना परसेंट? 70% वस्त्र बनाने में, वस्त्र उद्योगों में इस रेशे का उपयोग किया जाता है। तो ये ध्यान से सुनना। आप लोग इसका वर्गीकरण करेंगे, इसका नाम देखेंगे कि क्या नाम है इसका। तो देखिए बेटा, मैं अलग अलग आपको नाम बताऊंगा, इसकी जानकारी प्राप्त करना आप लोग, ठीक है ना। तो इसका वानस्पतिक नाम देखना। पहला नाम देखना गोसिपियम। गोसिपियम क्या है? ये वंश है। किसका? कपास का है। यहां पर गोसिपियम स्पीसीज लगाकर छोड़ दिया जाता है, ताकि क्यों छोड़ दिया जाता है? यहां गोसिपियम स्पीसीज लगाकर क्यों छोड़ दिया जाता है? क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं, बहुत सारी जातियां हैं। आपकी बुक में यहां क्लासिफिकेशन दे रखा है, वर्गीकरण दे रखा है कपास का, लेकिन यहां पर वानस्पतिक नाम के अंदर में यहां वर्गीकरण बता रहा हूं। देखना, देसी कपास का भी बताऊंगा, अमेरिकन कपास का भी बताऊंगा। देखना यहां गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम हर्बेसियम, हर्बेसियम। देखिए बेटा, यहां गोसिपियम हर्बेसियम, पहला क्या नाम हुआ? गोसिपियम हर्बेसियम। और इसके बाद में नंबर दूसरा देखना, गोसिपियम, गोसिपियम आर्बोरियम। क्या? गोसिपियम क्या? आर्बेरियम कर सकते हैं या आर्बोरियम कर सकते हैं। देखना आप लोग, आर्बोरियम, आर्बोरियम, ठीक है ना। ये देखिए, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। पहला नाम है गोसिपियम हर्बेसियम, दूसरा नाम है गोसिपियम आर्बोरियम। यहां पर मैं और लिखना बेटा, यहां आर्बोरियम है। तो इसको कहते हैं हम पुराने विश्व की कपास। किस नाम से जानते हैं इसको? देखना, पुराने विश्व की कपास। एक एक बात आप लोग ध्यान रखें, क्योंकि कई बार जेट के अंदर इसमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है और आप गलत कर देते हैं। इसको हम देसी कपास के नाम से भी जानते हैं। देसी कपास के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। देसी कपास के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर आप देसी कपास के बारे में अच्छे प्रकार से जानकारी प्राप्त कर ली होगी कि इसका पहला जो वानस्पतिक नाम है गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम, ठीक है ना। इसके बाद में देखना आप लोग, ये जो गोसिपियम हर्बेसियम है, ये वो 29% क्षेत्र में उगाया जाता है। जो कौन सा? गोसिपियम हर्बेसियम कितना परसेंट में? 29% क्षेत्र में। यह ध्यान रखना, कई बार जेट में प्रश्न पूछा हुआ है बेटा, क्योंकि अपन यहां शुरू से लेकर ही बहुत सारे संस्था वाले, अभी बता रहा था मैं आपको कि वो फाउंडेशन नाम लेकर चलते हैं, फाउंडेशन, लेकिन अपन यहां शुरू से ही, यहां 11वीं क्लास से ही शुरू हो जाता है फाउंडेशन, क्योंकि आज छोटे छोटे प्रश्न जो कंपटीशन में आने वाले होते हैं वो आपको यहां क्लियर करके बताया जाता है।
ये नहीं कि आप लोग 12वीं में हो रहे हैं और 12वीं के बाद में आपको बताया जा रहा, नहीं, यहां पर ऐसा काम नहीं होता है। यहां पर 11वीं क्लास से यहां पर बच्चों को जो भी बड़ी बड़ी कंपटीशनों में प्रश्न आते हैं वो यहां पर हल करके बताया जाता है। तो ये ध्यान रखना बेटा। और जो विद्यार्थी यहां कक्ष में अपनी ईमानदारी के साथ में यहां के जो फैकल्टीज हैं उसके साथ में अपना वर्क करता है तो बिल्कुल 100%, इसमें 1% की गुंजाइश नहीं होती है, 100% बालक बालिका बहुत अच्छी परसेंट बनाकर जाएगा और उसका जो नींव है वो भी मजबूत बनाकर जाएगा। अगर बच्चा लापरवाही करता है अपने घर जाकर तो वो विद्यार्थी क्या करता है, अपनी परसेंटेज भी तोड़कर जाएगा और विद्यालय का नाम भी खराब करके जाएगा, अपने माता पिता का भी नाम खराब करेगा। इसलिए आप लोग ध्यान रखिए बेटा, जो भी यहां पर आपको छोटे छोटे यहां प्रश्न बताया जा रहा है उसको ध्यानपूर्वक आप लोग स्टडी करें, क्योंकि आप लोगों को बार बार मैं कहता रहता हूं कि बेटा देखना यहां पर ये प्रश्न बनने वाला है, ये 100% आने की चांसेस है, तो वो प्रश्न आता ही है, ऐसे नहीं कि वो नहीं आता है। तो इसलिए आप लोग अपने गुरु की बात भी ध्यान रखें। तो आगे देखिए बेटा, यहां जो ये गोसिपियम आर्बोरियम है वो कितनी परसेंट 21%। ये वाला, ये जो प्रजाति है, ये किस्म है, वो कितनी परसेंट पर 21% क्षेत्र में उगाया जाता है। ठीक है ना। अब यहां पर देखना कितने परसेंट बन गया कि यहां इसको पुराने विश्व कपास कहते हैं। जो ये भी है, जो गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम, ये जो दो प्रजाति यहां पर वंश जाति दे रखी है, इन दोनों जो स्पीसीज हैं उनको पुराने विश्व की कपास के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं, देखो दोनों में मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर गुणसूत्र देखिए, गुणसूत्र दोनों के अंदर देखेंगे 2n बराबर 26 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 26। इसके बाद में देखना जो अमेरिकन कपास है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, क्योंकि वंश तो वही रहेगा, गोसिपियम। क्या रहेगा? गोसिपियम रहेगा। देखिए बेटा यहां पर वंश वही दे रखा है, गोसिपियम। यहां पर देखिए स्पष्ट नाम देखेंगे आप लोग, ये देखिए आप लोग, गोसिपियम है, ये है, ये देखिए आप लोग। ठीक है, गोसिपियम। और इसकी प्रजाति आपको दे रखा है हिस्रुटम। क्या है? हिस्रुटम, हिस्रुटम। ये देखिए आप लोग, हिस्रुटम। यहां पर सु है और ये ट है और मैं, हिस्रुटम, गोसिपियम, हिस्रुटम। यहां पर दूसरा देखना बेटा, इसकी दो प्रजातियां इसकी भी हैं, गोसिपियम, गोसिपियम, गोसिपियम। गोसिपियम क्या है? बारबेडेंस। क्या है? बारबेडेंस। ये देखिए आप लोग, बारबेडेंस। यहां पर देखिए, ये देखिए आप लोग, ये अमेरिकन कपास, इसको हम किसके नाम से जानते हैं? अमेरिकन कपास के नाम से जानते हैं, अमेरिकन कपास। ये देखिए बेटा, अमेरिकन कपास। यह देखिए दोनों के नाम यहां पर, दोनों प्रजातियों, देसी और अमेरिकन कपास के बारे में मैंने यहां पर खोल के बता दिया है आपको। गोसिपियम हिस्रुटम और गोसिपियम बारबेडेंस, ये अमेरिकन कपास होता है। ये नए विश्व की कपास, इसको किसके नाम जानते हैं? नए विश्व की कपास, नए विश्व की कपास के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। क्या है? नए विश्व की कपास, जिसको हम अमेरिकन कपास कहते हैं। तो यहां देखना बेटा, इसकी खेती है वो 50% क्षेत्र में की जाती है। ठीक है ना। कितनी? 50% क्षेत्र में किसकी? हिस्रुटम की। ठीक है ना। ये गोसिपियम हिस्रुटम है
तो यहां पर या आप लोग कह सकते हैं कि ये प्रजाति है वो 50% क्षेत्र में की जाती है इसकी, ठीक है ना। इसके बाद में देखना इसका परिवार, ये किस परिवार से बिलोंग करता है, तो आप लोग देखिए मालवेसी, इसका कुल कौन सा है, मालवेसी कुल है। ये देखिए बेटा इसका कुल कौन सा है, मालवेसी है। कई बार जैसे यहां पर जो सब्जी वाली विज्ञान है इसमें भिंडी है, क्या है, भिंडी, जिसको ओकरा के नाम से जानते हैं, जिसको लेडीज फिंगर के नाम से जानते हैं, वो भी किस कुल की है, मालवेसी कुल की। और ये जो कपास है वो भी किस कुल का है, मालवेसी कुल का है। तो ये ध्यान रखिए। यहां पर देखना ओरिजिन, देखिए ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान, ये कहां से आया है, तो देखिए बेटा भिन्न भिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। क्या, भिन्न भिन्न विद्वानों का अलग अलग मत है। कोई क्या बता रहा है, भारत, कोई बता रहा है अफ्रीका और एशिया, और कोई बता रहा है दक्षिणी अमेरिका, ठीक है ना। अलग अलग मत है, लेकिन यहां पर जो फैक्ट होगा वो भारत होगा। क्या होगा, भारत होगा। तो देखना यहां पर मैं अलग अलग आपको बता रहा हूं। ओरिजिन, इसका उत्पत्ति स्थान भारत ऑब्लिक अफ्रीका और एशिया अभी मैंने बोला है, और या दक्षिणी अमेरिका। देखिए बेटा यहां जो भारत, अफ्रीका और एशिया और दक्षिणी अमेरिका, ये देखिए बेटा इसका उत्पत्ति स्थान है, चाहे आप जन्म स्थान कह दीजिए। तो ये आप लोग इसके बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। याद करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है। इसको एक दो बार आप लोग रफ कॉपी में लिखिए और उसके बाद में आप लोग इसको याद कीजिए। तो देखिए बेटा यहां पर जो सब्जेक्ट के अंदर 96 हैं IAS, जो बहुत ही अच्छी बात है, जो बालक ने अपना नाम रोशन किया है, 96 नंबर लिया है। वो कब है, वो बार बार यहां पर वो लिखता है, याद करता है, क्योंकि ये थ्योरी है। इस थ्योरी को बहुत अच्छी प्रकार से याद करना आवश्यक है, तभी अपने अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। यहां पर मैंने आपको गुणसूत्र बता दिया है। इसको देसी कपास या पुराने विश्वी कपास कहते हैं, इसको अमेरिकन कपास या नए विश्वी कपास के नाम से जाना जाता है। यहां पर देखना इसका इंपोर्टेंस देखिए आप लोग। इंपोर्टेंस क्या है, इंपोर्टेंस यहां पर महत्व देखना आप लोग, महत्व, इंपोर्टेंस, किसका क्या महत्व है। तो यहां देखना कपास रेशे वाली आर्थिक, कपास रेशे वाली आर्थिक महत्व की नकदी फसल है। आर्थिक महत्व की नकदी फसल है। देखिए बेटा यहां पर, क्योंकि इसमें फाइबर्स निकलते हैं, रेशे तैयार किए जाते हैं, और ये रेशे वाली फसल, इसमें रेशा पाया जाता है, तब इसका नाम क्या दिया है, फाइबर्स क्रॉप दिया है। लेकिन यहां ये फसल भी क्या है, कैश क्रॉप है। यदि अभी देखना महाराष्ट्र के अंदर अभी बारिश हो गई थी, तो इस कपास की स्थिति खराब हो गई थी, क्योंकि इसके जो वाल होता है, जिसको बोल कहते हैं, कैप्सूल होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसके गुल्लर, आप लोग गुल्लर भी कह सकते हैं, उसमें क्या हो गया, पानी भर गया। अब पानी भरने से क्या होता है, रेशा खराब हो जाता है। और जो बिनोला होता है, जिसको काकड़े बोलते हैं आप लोग, बिनोले को क्या कहेंगे, काकड़ा, जो आप लोग साधन पशु को देते हैं, ठीक है ना, वो खराब हो जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, उग जाता है, जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है, जिससे बिनोला खराब हो जाता है।
तो ये ध्यान रखना, इसको भी किसान सीधे खेत से बेच दिया जाता है। वैसे यहां पर मैंने देखा कि यहां कपास रेशे वाली आर्थिक महत्व की नकदी फसल है, इसलिए इसे या इस फसल को इसे व्हाइट WHITE व्हाइट गोल्ड GOLD व्हाइट गोल्ड सफेद सोना, यहां पर देखना सफेद सोना कहा जाता है। ये देखिए यहां पर इसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, WHITE। यहां पर देखना व्हाइट दे रखा है, गोल्ड सफेद सोना, व्हाइट गोल्ड सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। इसे बनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास को, यहां पर लिख रहा हूं मैं, कपास को बनिया भी कहते हैं, बनिया कहते हैं, क्योंकि इसको जो बनिया है वो इसके सूत बनाते हैं और उसके बाद में इसके रेशे बनाकर वस्त्र बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम बनिया दिया है। कपास शब्द संस्कृत के, ध्यान रखना, कपास शब्द आपके यहां नोटबुक में नहीं दे रखा है, कपास संस्कृत शब्द कपास संस्कृत शब्द के कुरपासा, क्या? कुरपासा, संस्कृत के कुरपासा और कुरपासम, कुरपासा कपास संस्कृत शब्द के कुरपासा एवं कुरपासम शब्द से लिया गया है। ये कई बार जेट में पूछ लिया जाता है। जो जेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बालक बालिका ध्यान देवे कि ये जो कपास शब्द है वो संस्कृत के शब्द, कौन सा? ये जो कपास है संस्कृत शब्द के कुरपासा व कुरपासम, ये मैं है बेटा यहां पर, कुरपासम शब्द से लिया गया है। ठीक है ना? इसके बाद में देखना यहां कपास के फल को बाल, यहां पर देखना कपास के फल को बाल, जिसको गुल्लर भी कह सकते हैं आप, बाल, या यहां पर कैप्सूल कहा जाता है। यहां आपकी नोटबुक में नहीं दे रखा है, यहां पर आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो कपास के फल हैं या कपास के फल को हम किस नाम से जानते हैं? बाल के नाम से जानते हैं, यहां बाल, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक है बेटा? इसके बाद में देखना भारत में सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। ठीक है ना? इसके बाद में देखना राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। ये ध्यान रखना है, यहां पर कई बार पूछ लेते हैं कि राजस्थान में
किस जिले में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? श्री गंगानगर में होता है। कहां होता है? श्री गंगानगर जिले में होता है। ये ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद में देखिए ना आप लोग, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, ध्यान रखिए, राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? तो ये ध्यान रखना, नागपुर महाराष्ट्र। क्या? राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना? तो यहां राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां बता रखा है? तो आप लोगों को बताया केंद्र नागपुर में स्थित है। कहां है? नागपुर में स्थित है, ठीक है, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है भाई। इसके बाद में देखना, यहां कई बार प्रश्न पूछ लेता है, आप लोगों को पूछ लिया जाता है और गलत कर देते हैं। कपास की एक गांठ का वजन, ध्यान रखना, कपास की एक गांठ, जिसको हम बेल के नाम से जानते हैं, BALE, बेल मीन्स गांठ। क्या होता है? गांठ। कपास की एक गांठ का वजन, ये देखिए बेटा, वजन 170 किलोग्राम होता है। और पुराना जो वजन था, ये देखिए 177.8 kg था। ये यहां नया वजन बता रहा हूं कि कपास की, क्योंकि यहां पर कपास को गांठों में भरा जाता है, और इस एक बेल का वजन, बेल का मीन्स होता है गांठ, बेल का अर्थ क्या होता है? गांठ। इस गांठ का वजन कितना होता है? 170 किलोग्राम। ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, और पुराना वजन था 177.8 किलोग्राम होता था, ठीक है ना बेटा? कितना? 177.8 किलोग्राम। अब इसके बाद में आप लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, ये कई बार जेट के अंदर प्रश्न पूछा है, इसको अच्छी प्रकार से याद करना आप लोग। देखिए बेटा, अगला इंपॉर्टेंट देखिए आप लोग, कपास में रेशा व बिनोले, कपास में रेशा व बिनोला, जो इसका बीज होता है वो बिनोला ही होता है बेटा। कपास में रेशा व बिनोला अलग करने की क्रिया को क्या कहते हैं? देखिए बेटा, कपास में रेशा व बिनोलों को अलग करने की विधि को ओटाई कहते हैं। अलग करने की विधि को ओटाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटाई। यहां पर कई बार जीट के अंदर प्रश्न पूछा हुआ है, तो देखिए ये ओटाई कहते हैं। कपास में रेशा व बिनोला अलग करने की विधि को हम क्या कहते हैं? ओटाई। और ये कैसे किया जाता है बेटा? आप लोग को पता है, H2SO4 सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर डालकर इसको अलग कर लिया जाता है, ठीक है ना? इसके बाद में देखना, यहां कपास की खेती राजस्थान में, देखना यहां बता रहा हूं मैं आपको, राजस्थान में कपास की खेती श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, देखना, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और पाली जिले में की जाती है, ठीक है? जिले में की जाती है। श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, बांसवाड़ा है, पाली जिले में की जाती है, ठीक है ना? ये था इंपॉर्टेंस। एक बार और देख लीजिए आप लोग इंपॉर्टेंस। कपास रेशे वाली आर्थिक महत्व की नकदी फसल है। इसे सफेद सोना
कहा जाता है? यहां पर देखना, कोष्ट में डाल देता हूं क्योंकि यहां व्हाइट गोल्ड कहा गया है। कपास को बनिया कहते हैं। कपास संस्कृत शब्द के कुरपासा, यहां पर कु है ये कुरपासा, ठीक है ना, कुरपासा एवं कुरपासम, कुरपासम शब्द से लिया गया है, शब्द से लिया गया है, ठीक है ना बेटा। इसके बाद ना कपास के फल को बॉल कहते हैं या कैप्सूल कहते हैं, ठीक है बेटा। क्या कहते हैं? बॉल या कैप्सूल, या हम साधारण भाषा में हम कह सकते हैं गुल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुल्लर, जिसको आप डोडे आते हैं, आप लोग कह सकते हैं डोडे, क्योंकि डोडे भी कहते हैं आप लोग। इसके बाद देखना, भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र में होता है। भारत में सबसे अधिक उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र में। राजस्थान में सबसे अधिक उत्पादन श्री गंगानगर जिले में होता है। और यहां पर अगला प्रश्न बन रहा है, यहां राष्ट्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। कपास की एक बेल, बेल का अर्थ होता है गांठ, कपास की एक बेल, प्रश्न बेल से ही बनेगा, ध्यान रखना, BALE दे देगा। कपास की एक बेल यहां पर इस प्रकार से दे देता है, बेल, यहां पर देखिए, ठीक है। तो ये एक कपास की एक गांठ का वजन, जो नया तोल है, नया भार है, वो 170 किलोग्राम ही है। पुराना कितना था बेटा? 177.8 किलोग्राम था, क्योंकि ये गांठ बहुत भारी हो जाती थी, इसलिए किसानों को नुकसान भी होता था। इसलिए भारत सरकार के द्वारा इसका निर्धारण कितना कर दिया? 170 किलोग्राम तक दे दिया, ठीक है ना। तो इसका नया वजन कितना है? 170 किलोग्राम होता है। कपास में रेशा व बिनोला अलग करने की विधि को, क्योंकि बिनोला काकड़े को कहते हैं, जो आप लोग बीज कहते हैं, ठीक है ना, बिनोला अलग करने की विधि को ओटाई कहते हैं। राजस्थान में कपास की खेती श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा और पाली आदि जिलों में सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके बाद में देखना बेटा क्लाइमेट, ये देखिए जलवायु, क्लाइमेट, सीधे अगले पॉइंट पर आएंगे आप लोग, जलवायु पर आएंगे कि इसकी सफल खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखना बेटा, कपास उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है, ठीक है ना बेटा। इसका औसत तापमान अभी मैं आपको बता रहा हूं। इसका औसत तापमान देखिए, औसत तापमान कितना? औसत तापमान कितना लेना है? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो वर्दी अच्छी प्रकार से करती है, कितनी डिग्री? 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। इसके बाद में देखना आप लोग, इसकी वर्दी के लिए 15 से 25, वर्दी के लिए 15 से 25 डिग्री, 25 डिग्री, यहां पर 25 डिग्री लिख रहा हूं, 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। और बीज अंकुरण के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। देखना यहां पर मैंने तीनों का टेम्परेचर बता दिया है। औसत तापमान यहां पर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और वर्दी के लिए 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और अंकुरण के लिए 16 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता होती है। अब अगला इसी में देखना आप लोग बिंदु, इसके लिए वार्षिक वर्षा देखना बेटा, वार्षिक वर्षा
यहां पर लिख रहा हूं, ध्यानपूर्वक देखिए। यहां पर वार्षिक वर्षा कम से कम 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कितना? 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। यहां पर नोट लगाकर लिख रहा हूं मैं, नोट देखिए, नोट। कपास की खेती के लिए 125 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी नहीं रहती है। ये देखिए बेटा, नॉट 125 सेंटीमीटर वर्षा अच्छी नहीं रहती है। अगर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इस फसल को बो दिया जाता है तो इस फसल के कई प्रकार के इंसेक्टों का आक्रमण हो जाता है और ये फसल चौपट हो जाती है। इसलिए इसको ज्यादा बरसात की भी आवश्यकता नहीं होती है। इसकी खेती वार्षिक वर्षा कितनी 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इसकी खेती की जा सकती है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना आगे अगला टॉपिक है वो देखना मर्दा। क्या है? मर्दा। देखिए आप लोग, मर्दा इसकी सफल खेती के लिए बेटा क्या करना है? कौन कौन सी है? चिकनी, कौन सी? चिकनी मिट्टी या काली मर्दा। यहां पर काली मर्दा वह चिकनी, जिसको एविलियल के नाम से जानते हैं, चिकनी मर्दा श्रेष्ठ होती हैं। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखिए। काली मर्दा व चिकनी मर्दा मीन्स लगभग 5.5 के मध्य पीएच मान होना चाहिए इसका। इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। ठीक है ना। यहां पर मर्दा के बाद में अगला बिंदु आता है। यहां पर देखना बेटा, अगला बिंदु में लिख रहा हूं उन्नतशील किस्में हैं। क्या है? उन्नतशील किस्में। यहां पर देखिए उन्नतशील किस्में, यहां पर लिख रहा हूं मैं उन्नतशील किस्म। देखिए आप लोग, तो देखिए बेटा यहां पर है दिग्विजय। क्या है? दिग्विजय। उन्नतशील किस्म, उन्नतशील किस्में। तो नंबर 1 देखेंगे आप लोग दिग्विजय। नंबर 2 यहां पर गिरनार। नंबर 3 बीकानेरी नरमा। नंबर 4 पर देखिए प्रताप कपी वन। यहां पर देखना कौन सी है? प्रताप कपी वन मरु विकास। प्रताप कपी वन। यहां पर 5वें नंबर देखना मरु विकास। ठीक है ना। इसके बाद में देखना 6 नंबर पर देखिए आप लोग, मरु विकास के बाद में देखना G1। क्या है? G1। और 7 नंबर पर देखिए बेटा G1 के बाद में आता है, इसके बाद में RG 8 और 18। RG 8 नंबर पर है RG 18। यहां पर G है बेटा, ये क्या है? G है। तो देखिए आप लोग RG यहां पर RG 18 है। ठीक है ना। इसके बाद में देखना यहां पर RS 810। क्या है? RS 810। यहां पर 9 नंबर पर देखिए RS 810। और यहां पर देखना NHH। यहां पर देखना NHH। अगली किस्म क्या है? NHH 44। NHH 44। इसके बाद में देखना बेटा
11वें नंबर पर हैं। यहां पर 11वें नंबर पर अगली किस्म है गंगानगर अगेती। गंगानगर अगेती। यहां पर देखना दो किस्म तो आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा कि ये बीकानेरी नरमा और गंगानगर अगेती, क्योंकि यहां पर इन जिलों पर क्या होती है, कपास की खेती होती है। तो इसका नाम से ही क्या निकाल दिया, किस्म निकाल दिया, गंगानगर अगेती और बीकानेरी नरमा। तो ये ध्यान रखना बेटा। यहां पर दिग्विजय, कई बार किस्म पूछी हुई है, दिग्विजय, गिरनार, बीकानेरी नरमा, प्रताप, कपीवन, मरु विकास, G1, RG8, RG18, RS 810, NHH 44 और गंगानगर अगेती। यहां पर ये 10-11 किस्में हैं, ये अच्छी किस्में हैं, ये बोर्ड भी उठाता है, तो जेट के अंदर भी ये किस्में उठा लेता है। इसके बारे में आप लोग अच्छी प्रकार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखना बेटा, आपने आज इस फाइबर क्रॉप्स के बारे में जानकारी प्राप्त की है कि इसके 4 नाम होते हैं, देसी कपास और अमेरिकन कपास। देसी कपास की 2 प्रजाति हैं, अमेरिकन कपास की 2 प्रजाति हैं। यहां पर इसका फैमिली देखा है, ओरिजिन देखा है, इसका इंपॉर्टेंस देखा, इसके बाद में क्लाइमेट और मृदा के बारे में आज आपने जानकारी प्राप्त की। तो देखना बेटा, मैं आशा करता हूं कि ये आज का वीडियो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए आप लोग लाइक करना, यदि चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद बेटा।